और इसका इलाज क्या हो सकता है, तो परम पूज्य डॉक्टर जी ने बहुत अनुभव के, अध्ययन के और गहन चिंतन के आधार पर यह कहा कि केवल भाषणों से, प्रतिपादनों से, प्रवचनों से, लेखों से यह खाई दूर नहीं हो सकती, क्योंकि केवल बौद्धिक स्तर पर समझने से आदमी बदलता नहीं, उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। बौद्धिक स्तर पर तो हम कई चीजें समझ सकते हैं। यह भी समझ सकते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, सारा जगत मिथ्या है। यह हम प्रतिपादन भी कर सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं। लेकिन जब तक यह अनुभूति नहीं होती, इसका हृदय में साक्षात्कार नहीं होता, तब तक केवल बौद्धिक स्तर पर ऊंची बातें समझने से काम नहीं होगा। यह बौद्धिक समझदारी के कारण परिवर्तन नहीं हो सकता, आत्मिक साक्षात्कार के कारण, आत्मिक अनुभूति के कारण यह परिवर्तन होगा। और आत्मिक अनुभूति तभी हो सकती है जब मन, हृदय, आत्मा तक पहुंचने वाले संस्कार हर एक व्यक्ति के ऊपर अंकित किया जाए, जो उसके मन को, उसके आत्मा को, उसके हृदय को प्रभावित करे। ऐसे संस्कार हर एक हृदय पर अंकित किए जाए, तभी वह व्यक्ति समाज समर्पित हो सकता है। मान्यवर सर्वाधिकारी जी, धन्यवाद। हिंदू इस शब्द का उच्चारण करने से कई परस्पर विरोधी दृश्य, परस्पर विरोधी चित्र, बातें मन के सामने उपस्थित होती है। ऐसा कुछ विचारकों, पैराडॉक्स है ना, परस्पर विरोधी। तो हिंदू शब्द का उच्चारण करने से कई पैराडॉक्सेस मनुष्य चक्षु के सामने आती है, ऐसा कहा गया है। हिंदू के मनस्थिति के भी बारे में, परिस्थिति के भी बारे में यही नियम लागू है। मनस्थिति के दृष्टि से देखा जाए तो हम जानते हैं कि यहाँ कुछ श्रेष्ठ पुरुष ऐसे हो गए जिनकी तुलना दुनिया में नहीं हो सकती। ऐसे कनिष्ठ और नीच वृत्ति के लोग भी समाज में हैं कि शायद नीचता की दृष्टि से भी उनकी तुलना और दूसरे किसी समाज के लोगों के साथ करना कठिन होगा। अपने देश को विदेशियों के साम्राज्य में रखने के लिए प्रयास करने वाले लोग भी हमारे यहाँ हो गए। देश की स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्राणार्पण करने वाले लोग भी हो गए। इतना ही नहीं, तो विदेश के स्वातंत्र संग्राम के लिए भी जान की बाजी लगाने वाले, कहीं मेक्सिको में, कहीं स्पेन में, कहीं चीन में, वहां के स्वातंत्र संग्राम और राष्ट्रीय उत्थान के लिए जान की बाजी लगाने वाले भी थोड़े लोग हिंदुओं में हो गए। अमेरिका में जाकर आप लोग निग्रो का वंश विद्वेष करते हो, ठीक नहीं है, ऐसा बताने वाले भी थोड़े लोग हो गए। अपने ही देश में अपने ही हिंदू बांधवों से छुआछूत रखने वाले भी बहुसंख्य लोग आज हिंदुओं में हैं। परिस्थिति का यदि हम विचार करते हैं तो ऐसा दिखता है कि एक तरफ हमारे देश की परिस्थिति दिन प्रतिदिन ज्यादा और अधिक ज्यादा बिगड़ती जा रही है, ऐसा दिखता है। इसका विशेष विवरण करने की आवश्यकता नहीं।
हम जानते हैं किस तरह विघटनकारी प्रवृत्तियां विभिन्न प्रदेशों में उभर कर ऊपर आ रही, किस तरह विदेशियों का हस्तक्षेप हो रहा, किस तरह इस्लाम, ईसाईयत, कम्युनिज्म इस देश में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे। और हम यह भी जानते हैं कि किस तरह अपने देश को, देश की स्वतंत्रता को बेचने के लिए भी तैयार इस तरह के विदेशी सत्ताओं की गुप्तचरी करने वाले लोग हिंदू समाज में निर्माण हुए। यह अभी की बातें हम लोग जानते हैं। दूसरी तरफ हम यह भी जानते हैं कि विदेशों में दिन प्रतिदिन अधिकाधिक हिंदू दर्शन की प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है। जिस दर्शन के बारे में एक समय स्वयं हिंदुओं में भी न्यूनता का भाव था, लोग समझते थे जो कुछ भी है सब पश्चिम में है। अब पश्चिम के लोगों में धीरे धीरे किंतु अधिकाधिक प्रतिष्ठा, मान्यता हिंदू विचारों को प्राप्त हो रही है। अमेरिका के बारे में सोचा गया था कि सर्वाधिक भौतिक प्रगति किया हुआ देश अमेरिका है, सुख समृद्धि सबसे अधिक वहां है। लेकिन दिखाई दिया कि केवल भौतिकतावाद लेने के कारण महान समृद्धि के रहते हुए भी मानसिक शांति वहां प्राप्त नहीं हो सकी। हार्ट है, ब्लड प्रेशर है, न्यूरोस्थेनिया है, इंसैनिटी यानी पागलपन है, आत्महत्याएं हैं, खून खराबी है। यह सारी बातें, इन सब बातों का प्रमाण समृद्ध अमेरिका में लगातार बढ़ता जा रहा। लोगों की मन की शांति कम होती जा रही और यह शांति कहाँ मिलेगी, इस प्रयास में कोई हिप्पी बन जाता है तो कोई और कुछ बन जाता है। और बहुत सारे लोग अब हिंदू दर्शन में यह शांति मिलेगी इस आशा से हिंदू सन्यासियों के पीछे लगते हैं। ऐसे कुछ व्यक्ति और संप्रदाय भी अमेरिका में खड़े हो रहे हैं और यह इतना बढ़ता जा रहा है प्रभाव कि अब हम लोगों को ही डर मालूम होने लगा कि कोई भी हिंदू गेरुआ पहनकर वहां जाता है तो इसके पास रहने से शांति प्राप्त होगी। इस विश्वास के कारण लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं और ऐसे दाम्भिक लोग यदि वहां गेरुआ पहनकर पहुंचते हैं तो शायद हमारे दर्शन की प्रतिष्ठा वहां कम न हो जाए, ऐसा डर मन में पैदा होने लगा। यहां तक परिस्थिति वहां पहुंच गई। यह एक बात हम जानते हैं। दो में से एक सुपर पावर अमेरिका है, महाशक्ति। दूसरी महाशक्ति जो रूस है, जिसके अनुयायी हिंदुस्तान में बहुत मात्रा में है, स्वयं अपने को भौतिकतावादी कहते हैं। कम्युनिज्म के अंतर्गत केवल हम भौतिकतावाद, मटीरियलिज्म को मानते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन कई दशकों तक विशुद्ध भौतिकता का पुरस्कार करने के पश्चात उनको भी मालूम होने लगा कि हिंदू दर्शन के अंतर्गत जो आध्यात्मिक प्रगति है, आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उनके बारे में अन्वेषण करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। वो रिसर्च करने वाली कई लेबोरेटरीज उन्होंने रूस में खोली, हिंदू तत्वज्ञान, हिंदू दर्शनों का अध्ययन शुरू किया, उसके विषय में अधिकृत अच्छे अच्छे महाग्रंथ उन्होंने निकाले। और आज सुबह एक बैठक में मैंने कहा कि 12 जनवरी को विवेकानंद दिन को युवा दिन मनाने का जो सरकार का निर्णय है वह मॉस्को से निकला हुआ निर्णय है। यह बात कई लोग जानते नहीं। इस तरह की प्रतिष्ठा विवेकानंद और बाकी लोगों को देना अब रूस ने शुरू कर दिया। माने से जो निंदनीय, तुच्छ ऐसी बातें पाश्चिमात्यों के द्वारा हिंदुओं की मानी जाती थी, उनका महत्व अब क्या अमेरिका के लोग, क्या रूस के लोग
समझने लगे, नए सिरे से हमारा तत्वज्ञान, हमारा दर्शन, इनका अध्ययन होने लगा। और साइंस के विषय में आश्चर्यजनक बात है कि उनके अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, रॉबर्ट ओपेनहाइमर हो, फ्रिट्जॉफ हो, उनके अच्छे अच्छे साइंटिस्ट अब यह स्पष्ट रूप से कहने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने शास्त्रीय प्रगति के बाद और लेबोरेटरी के उपकरणों के सहायता से हम जिन निष्कर्ष पर अब पहुंचे हैं साइंटिस्ट, उन निष्कर्षों पर हिंदुओं के पूर्वज उस जमाने में कैसे पहुंचे होंगे, हमें आश्चर्य हो रहा है। ऐसा प्रकट रूप से आज के कुछ साइंटिस्ट भी वहां के कह रहे। माने साइंस भी उसी निष्कर्षों पर आ रहा है जिस निष्कर्षों पर हमारे ऋषि मुनि आए थे, उस दिशा में वो प्रगति कर रहा है और इसकी स्वीकृति, एडमिशन उनके बड़े साइंटिस्ट दे रहे। यह दृश्य भी हम लोग देख रहे हैं। हमारे यहां तो अभी दूसरी हवा चल रही है। हमारे यहां हवा है कि हिंदू नाम की जो चीज है वह हर चीज निंद्य है, तुच्छ है, त्याज्य है। और वहां अब हिंदू इस शब्द के विषय में, हिंदू इस हर एक चीज के विषय में एक नया कुतूहल, नई उत्सुकता वहां जागृत होने लगी। जो 2 मैंने महाशक्तियों का जो उदाहरण दिया है, आप जानते हैं कि रूस के तानाशाह कई वर्षों तक स्टालिन महोदय रहे। स्टालिन की लड़की का नाम स्वेतलाना था। स्वेतलाना कुछ वर्ष पूर्व हिंदुस्तान में आई और आने के बाद वो जाने की बात ही नहीं कर रही। स्टालिन की लड़की, रूस के डिक्टेटर की लड़की। तो प्रेस करेस्पॉन्डेंट ने उनको पूछा कि भाई तुम्हारी इच्छा क्या है? उसने कहा कुछ नहीं, मैंने सब देखा है। मैं अब आखिरी इच्छा मेरी यही है कि गंगा जी के किनारे कुटिया बांध लूं और अपना जीवन का जो शेष जीवित बचा हुआ है वह गंगा जी के किनारे कुटिया में मैं आराम से, शांति से बिताऊं। यही मेरी इच्छा है, ऐसा स्वेतलाना ने कहा। ये रूस के डिक्टेटर के लड़की का कहना था। तो अभी 3 साल पहले अमेरिका, यह जो दूसरी महाशक्ति है और बहुत बड़ा संपन्न देश है, इस देश के जो पहले कैपिटलिस्ट रहे हैं, कुछ थोड़े, माने 10 कैपिटलिस्टों में से एक हेनरी फोर्ड, उनके प्रपौत्र, ग्रेट ग्रैंडसन, ये हिंदुस्तान में आए थे, जिनका नाम आल्फ्रेड फोर्ड ऐसा है। बहुत श्रीमान, बड़े कैपिटलिस्टों में से एक, लेकिन अब हरे राम हरे कृष्ण कहते हैं। तो हमारे यहाँ के प्रगमनशील प्रेस करेस्पॉन्डेंट्स को आश्चर्य हुआ कि हम तो राम और कृष्ण को तुच्छ मानते हैं, ये हेनरी फोर्ड का ग्रेट ग्रैंडसन राम और कृष्ण के पीछे कैसे पागल हो गया। तो उसको बुद्धिमानी सिखाने के लिए हमारे कुछ प्रगमनशील करेस्पॉन्डेंट पहुंच गए। उनको कहा कि महाराज आप किस चक्कर में पड़े हैं? तो उन्होंने कहा क्यों, मैं तो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण की भक्ति, तुम इस चक्कर में रहोगे तो फिर तुम्हारे संपत्ति का क्या होगा? तो उन्होंने खटाक से जवाब दिया, वेल्थ, हुज वेल्थ, ऑल वेल्थ बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्ण। संपत्ति किसकी संपत्ति? सभी संपत्ति तो भगवान कृष्ण की। ये बड़े कैपिटलिस्ट अमेरिका के इस तरह का उत्तर देते हैं। थोड़ी केसेस होगी, ये बात ठीक है, किंतु हवा किस दिशा में बहती है ये इससे पता चलता है। तो हमारे सिद्धांतों की विजय, हमारे दर्शनों की विजय हो रही है, विदेशों में हो रही है, और इसका प्रभाव, उसकी मान्यता उन पाश्चिमात्य देशों में भी बढ़ रही है जिनको हमारे यहाँ के प्रगमनशील प्रोग्रेसिव रेडिकल लोग अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे देशों में भी यह भावना निर्माण हो रही है कि अपने दर्शन में कुछ कमी है, हिंदू दर्शन का विचार करना चाहिए। यह भावना पाश्चिमात्य देशों में निर्माण हो रही है। माने हिंदुओं की सैद्धांतिक विजय, वैचारिक विजय पश्चिम में हो रही, यह दिखता है।
किंतु साथ ही साथ यह भी देखते हैं कि हमारे ही देश में हमारी व्यावहारिक पराजय भी हो रही है। तो मैंने जो शुरू में कहा कि हिंदू शब्द के उच्चारण से कई परस्पर विरोधी बातें मन में आती हैं। ये जो परस्पर विरोधी बातें हैं वे प्रमुख रूप से ये है कि एक तरफ हिंदुत्व की सैद्धांतिक ऊंचाई और दूसरे तरफ हिंदू की व्यावहारिक क्षुद्रता, परस्पर विरोधी बातें। हमारा सिद्धांत है सर्वं खल्विदं ब्रह्म। यह सारा जो चराचर है, संपूर्ण अस्तित्व है, यह संपूर्ण अस्तित्व एक ही सत्तत्व से व्याप्त है। और इसलिए कहा कि जो कुछ भी है वह सारा एक ही है। ऑल इज वन, ऐसा कहा गया। ऑल इज वन, ऑल आर वन भी नहीं, ऑल इज वन। सब मिलकर एक अस्तित्व है, एक इकाई है, ऐसा कहा गया। यह श्रेष्ठ अद्वैत सिद्धांत। और दूसरे तरफ अपने भाई को हाथ लगाने से मुझे गंगा जी का स्नान करना पड़ेगा, मेरी जाति नष्ट हो जाएगी, भाई भाई के साथ रोटी नहीं खा सकता, भाई भाई को छू नहीं सकता, इस तरह की आपस में बंदी। तो इस तरह सैद्धांतिक ऊंचाई बहुत है, व्यावहारिक क्षुद्रता भी बहुत है। और इसी के परिणाम स्वरूप दूसरा पैराडॉक्स निर्माण हुआ है कि हिंदुत्व की विदेशों में सैद्धांतिक विजय, स्वदेश में व्यावहारिक पराजय। विचित्र दृश्य दिखता है कि हिंदुत्व की विदेशों में सैद्धांतिक विजय, वहां के श्रेष्ठ दार्शनिक और श्रेष्ठ साइंटिस्ट हिंदुत्व की महिमा गाते हैं, और व्यावहारिक स्तर पर देखा जाए तो हमारे ही देश में हम पीछे हट रहे हैं। विघटनकारी प्रवृत्तियां बढ़ रही है, क्या क्या हो रहा विस्तृत बताने की आवश्यकता नहीं। तो विदेशों में हिंदुत्व की सैद्धांतिक विजय, स्वदेश में हिंदुत्व की व्यावहारिक पराजय, यह पैराडॉक्स हमारे सामने आता है। सभी लोग भविष्य के बारे में बड़े उत्सुकता रखते हैं। आप में से भी हर एक कभी न कभी ज्योतिषी के पास पहुंचा होगा। मैं भी कभी कभी पहुंच जाता हूं, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति भी पहुंचते हैं, ऐसी बात नहीं। सभी कहते हैं कि हमारा ज्योतिष पर विश्वास नहीं, लेकिन सब ज्योतिषी को पूछकर ही काम करते हैं। खैर, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र की बात छोड़ी तो भी भविष्य में क्या है यह जानने की इच्छा तो लोगों की होती है। इसलिए शास्त्रीय आधार पर भविष्य के विषय में सोच विचार करते हुए निष्कर्ष लगाने वाली संस्थाएं यूरोप में है, अमेरिका में है, उसको फ्यूचरोलॉजी कहा जाता है। यह एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ज्योतिष शास्त्र नहीं है। तो जो अलग अलग साइंस टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उसके आधार पर भविष्य में क्या क्या होगा व्यक्ति और समाज का, इसके विषय में अंदाजा बताने वाले फ्यूचरोलॉजिस्ट। तो ऐसे फ्यूचरोलॉजी की यूरोप में कम से कम 300 संस्थाएं, अमेरिका में 350 संस्थाएं आज चल रही। भविष्य के विषय में जानने की उत्सुकता हर एक के मन में होती। हमारे यहां भी हमारे श्रेष्ठ विचारकों ने मानव जाति के भविष्य के बारे में कुछ कहा है। मैं केवल एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा। आजकल महाराष्ट्र में एक प्राचीन एस्ट्रोलॉजर जिसका नाम नॉस्ट्रेडेमस था, फ्रांस में 800 साल के पहले हो गया। उसने जो मनुष्य जाति का कई शताब्दियों का भविष्य लिख के रखा है, वह महाराष्ट्र के वृत्तपत्रों में बहुत आता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, फ्यूचरोलॉजी की बात नहीं कर रहा। किंतु हमारे यहाँ जो दृष्टा हो गए आधुनिक काल में भी, उन्होंने भविष्य के विषय में जो बताया है मानव जाति के, वह भी हमारे सामने। स्वामी विवेकानंद हो, योगी अरविंद हो, परम पूजनीय गुरु जी हो, सभी ने एक बात बताई कि
मनुष्य जाति को यदि बचना है, प्रगति करना है, सुख शांति से रहना है, तो हिंदुत्व का ही अनुसरण करना होगा। और तीनों ने यह कहा है कि यह हिंदुओं का जागतिक मिशन है, वर्ल्ड मिशन ऐसा कहा। यह हिंदुओं का जागतिक मिशन है कि विनाश की ओर बढ़ने वाले मानवता को संरक्षण देना, सुख शांति के रास्ते पर लाना। यह जागतिक मिशन भगवान ने हिंदू राष्ट्र के लिए दिया है, क्योंकि यह सनातन धर्म पर आधारित है। सनातन धर्म के आधार पर ही, सनातन धर्म के प्रकाश में चलने से ही सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो सकती है। और योगी अरविंद ने अपने सुप्रसिद्ध उत्तरपाड़ा भाषण में तो यहां तक कहा कि हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म दोनों एक रूप है, दोनों में अभेद है। तो यह जो सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र दोनों का अभेद, इस हिंदू राष्ट्र का ही यह जागतिक मिशन है कि विनाश के कगार पर खड़े मानव जाति को बचाना, सुख शांति समृद्धि के रास्ते पर ले जाना। ऐसा हमारे श्रेष्ठ दृष्टाओं ने आधुनिक काल में भी कहा है। हमारे ही दृष्टाओं ने कहा, ऐसी बात नहीं। विदेशों के जो विचारक है, अध्ययनशील लोग हैं, उन्होंने भी कहा। केवल उदाहरण के लिए भी मैं बताऊं तो जिन्होंने दुनिया के संपूर्ण इतिहास का पूर्ण अध्ययन किया, 28 सिविलाइजेशंस और सब सिविलाइजेशंस का, उनके उत्थान का और पतन का जिन्होंने इतिहास लिखा है, और इसके कारण इतिहास का जिन्होंने शास्त्र बनाया है, ऐसे एक श्रेष्ठ विद्वान विचारक अर्नोल्ड टॉयनबी, इन्होंने पूरे इतिहास का गहन अध्ययन करने के पश्चात ऐसा निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य जाति विनाश की ओर बड़े तेजी से आगे बढ़ रही है, और उसको बचाने का काम केवल हिंदुस्तान ही कर सकता है। उन्होंने इसके कारण भी बताए। कारण उन्होंने यह बताया, उन्होंने कहा, नंबर 1 कि दुनिया में जितने तरह के विभेद है, उतने तरह के विभेद हिंदुस्तान में भी। दुनिया में जितनी तरह की समस्या है, वो सारी समस्याएं हिंदुस्तान में आज पाई जाती हैं। किंतु हिंदुस्तान में जो एक शक्ति है, वो दुनिया में और कहीं नहीं। वह शक्ति परंपरागत शक्ति है। और वह शक्ति क्या है? तो विभेदों को विविधता के रूप में देखना और विविधता में एकात्मता का साक्षात्कार करना। विभेदों को विविधता के रूप में देखना और विविधता में एकात्मता का साक्षात्कार करना, यह जो शक्ति, परंपरागत शक्ति इस हिंदुस्तान में है, वह और दूसरे किसी भी देश में नहीं। इस शक्ति के आधार पर हिंदुस्तान ने अपनी सभी समस्याओं का मुकाबला करते हुए एक स्वस्थ समाज रचना निर्माण करनी है। और यह स्वस्थ समाज रचना निर्माण करते हुए दुनिया के सभी राष्ट्रों को मार्गदर्शन करना है कि किस तरह से अपने अपने देश में समाज रचना हो सकती है। और केवल भौतिकता के आधार पर जो लोग विनाश की ओर तेजी से बढ़ रहे, उनको इस देश की संस्कृति का संदेश देना है कि केवल भौतिकता से काम नहीं चलेगा। तो इस राष्ट्र की रचना, इस राष्ट्र का संदेश, अपनी समस्याओं की हिंदुओं ने निकाली हुई सुलझन, इसके कारण मार्गदर्शन मानव जाति को प्राप्त होगा और मानव जाति बचेगी। तो मानव जाति को बचाने का दायित्व, जिम्मेवारी हिंदुस्तान की है, ऐसा अर्नोल्ड टॉयनबी ने कहा। अभी कितना विचित्र दिखता है। हम तो हमारे ही परिस्थिति से परेशान है, सोच रहे हैं कि कहीं ये खालिस्तान में निकल जाए और तमिलनाडु में उड़ जाए और आसाम में गड़बड़ न हो जाए, और हिंदू कैसा बचेगा। और मीनाक्षीपुरम हो रहा है, पेट्रो डॉलर आ रहे हैं, अमेरिकन इंपीरियलिज्म आ रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। हम तो माने आदमी को यह चिंता रहे कि अपनी धोती कैसी संभाले, और उसको बताया जाए कि बाकी लोगों की धोती संवारने का काम तुमने करना है। ऐसा ही कुछ विचित्र ये अर्नोल्ड टॉयनबी ने कहा, ऐसा लगता है। लेकिन जैसा अर्नोल्ड टॉयनबी ने कहा, वैसे हमारे भी दृष्टाओं ने कहा है। तो यह बहुत पैराडॉक्सिकल सिचुएशन
कि एक तरफ हम खुद अपनी धोती नहीं संभाल पा रहे और दूसरे तरफ हमें बताया जा रहा है कि सारे मानव जाति की धोती संवारने का काम तुमको करना है। या तो ये कहने वाले पागल हो गए, लेकिन उनको पागल कहा जाए तो वो बड़े दृष्टा और विचारक है। क्या है माने यह जो एक परस्पर विरोधी बात है, हमसे अपेक्षाएं हैं बहुत ऊंची है, हमारी आज की परिस्थिति है बहुत नीची है, तो तरह तरह के परस्पर विरोधी दृश्य हमारे सामने आते हैं। क्यों आते? तो इस तरह का एक प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी को एक बार पूछा था। मैंने कहा ना कि सैद्धांतिक ऊंचाई, व्यावहारिक क्षुद्रता, यह अपनी विशेषता है। सैद्धांतिक ऊंचाई, व्यावहारिक क्षुद्रता। स्वामी विवेकानंद जी का एक बार जापानी श्रोताओं के सामने भाषण हुआ। भाषण के बाद जब लोग इकट्ठा हो गए डायस के सामने, तो एक जापानी नागरिक ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन हमारे ये ख्याल में नहीं आता कि इतने अच्छे विचार, तत्वज्ञान, दर्शन जिन हिंदुओं का है, उनकी हालत आज इतनी गिरी हुई क्यों है? क्योंकि स्वामी जी के समय तो हम स्वतंत्र भी नहीं थे, तो वो आज परतंत्र है, इतनी गिरी हुई हालत में हिंदू है, क्या इसका कारण है? तो विवेकानंद जी ने कहा कि भाई इसका कारण यही है कि हमारे दर्शन अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, लेकिन आज के जो हिंदू है उन्होंने उस दर्शन को, उन विचारों को आत्मसात नहीं किया। आत्मसात न करने के कारण हिंदुओं की कथनी करने में अंतर आ गया है। बोलते समय विचार बहुत उच्च बोलना, लेकिन उन विचारों को आत्मसात न करने के कारण व्यवहार बिल्कुल क्षुद्रता का करना, इसके कारण हिंदुओं की गिरावट हुई है। ऐसा उत्तर उस जापानी नागरिक को स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। माने जहां तक विचार, सिद्धांत, दर्शन का सवाल है, हिंदुओं की श्रेष्ठता दुनिया मान रही है, अधिकाधिक मान रही है। उस समय भी जहां जहां हमारे विचारक जाते थे लोग मान लेते थे, लेकिन समस्या जो थी वह समस्या यह थी कि ये जो हिंदू विचार है, हिंदू तत्वज्ञान है, हिंदू सिद्धांत है, हिंदू दर्शन है, हिंदू आदर्श है, इनको हिंदू ही भूलता जा रहा है, वह आत्मविस्मृत हो रहा है। और इसके कारण मुंह से भले ही वो बड़ी बड़ी बातें करे, प्रत्यक्ष व्यवहार आत्म केंद्रित, स्वार्थी, क्षुद्रता का होता है। यह जो खाई है, इस खाई के कारण हमारी गिरावट है। माने सैद्धांतिक ऊंचाई, व्यावहारिक क्षुद्रता, यह जो खाई है, यह जो अंतर है, इस अंतर को यदि दूर किया जाता है तब तो हिंदू ऊपर उठ सकता है। और प्राचीन काल में जैसे जगत गुरु पद हिंदुओं ने संभाला था, वैसे हिंदू राष्ट्र फिर से जगत गुरु पद संभाल सकता है। इसकी शक्ति हमारे विचारों में है, हमारे दर्शनों में है। लेकिन यह जो सैद्धांतिक ऊंचाई और व्यावहारिक क्षुद्रता, दोनों में अंतर है, इसको कैसे दूर करना, यह वास्तव में सवाल है। जहां तक हिंदू विचारों की श्रेष्ठता का प्रश्न है, उसका प्रतिपादन करने वाले कई श्रेष्ठ पुरुष पिछले शताब्दी के उत्तरार्ध में और इस शताब्दी के प्रथम चतुर्थक में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी, कई श्रेष्ठ पुरुष हो। शायद एक के बाद एक इतने श्रेष्ठ पुरुषों की मालिका थोड़े समय में निर्माण होना, यह इस कालखंड की विशेषता मानी जा सकती है। इस 75 साल की अवधि में, माने पिछले शताब्दी के 50 साल आखिरी के, इस शताब्दी का पहला चतुर्थक माने 25 साल, इस अवधि में इतने श्रेष्ठ पुरुष हिंदुस्तान में निर्माण हुए। शायद ही कोई 75 साल का कालखंड होगा जिसमें इतने श्रेष्ठ पुरुष निर्माण हुए हो। और इन सब लोगों ने बताया कि हिंदू विचारों की श्रेष्ठता किस तरह है। तो हिंदू विचारों की श्रेष्ठता बताने वालों की कमी नहीं। हिंदू की गिरावट क्यों हो रही, यह बताने वाले भी लोग थे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमारे दर्शनों को हमने आत्मसात नहीं किया इसलिए गिरावट हो गई, तो यह बताने वाले भी लोग बहुत थे। इतना ही नहीं, तो हिंदुओं ने हिंदू विचारों को आत्मसात करते हुए अपना संगठन बनाना चाहिए। जब तक हिंदू संगठन नहीं बनाता,
तब तक वह ऊपर नहीं उठ सकता। इस तरह से हिंदू संगठन का महत्व बताने वाले भी कई विचारक, कई विद्वान हो गए। परम पूजनीय डॉक्टर जी की विशेषता क्या है? यह विशेषता नहीं है कि फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार परम पूजनीय डॉक्टर जी ने ही और दुनिया के सामने रखा हो कि हिंदू विचार कैसे श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं। वो तो पहले भी बताया गया था। ऐसी भी बात नहीं है कि कथनी और करनी में अंतर है, वह दूर करना चाहिए, यह बात पहली बार डॉक्टर जी ने ही कही। ऐसा कहने वाले कई विद्वान हो गए। जिनके कथनी करनी में अंतर नहीं, जिन्होंने हिंदू दर्शन आत्मसात किए हैं, ऐसे लोगों का प्रबल संगठन होना आवश्यक है, यह बताने वाले सर्वप्रथम डॉक्टर हेडगेवार जी थे। ऐसा भी हिंदू संगठन होना चाहिए, ऐसा कई नेताओं ने कई बार सार्वजनिक मंच पर कहा था। तो फिर परम पूजनीय डॉक्टर जी की विशेषता क्या थी? विशेषता यह रही कि जहां कई श्रेष्ठ पुरुषों ने हिंदू विचारों की श्रेष्ठता बताई, हिंदुओं ने हिंदू विचार आत्मसात करना चाहिए, यह प्रतिपादन 1000 बार किया गया। ऐसे हिंदुओं का संगठन होना चाहिए, यह कहा। किंतु उनमें से किसी ने भी, ये सब श्रेष्ठ लोग थे, इनके श्रेष्ठता के बारे में कोई शक नहीं, किंतु उनमें से किसी ने भी गहन चिंतन करते हुए यह बात नहीं सोची और नहीं निकाली, नहीं खोजी कि वास्तव में यह जो अंतर है वह प्रत्यक्ष व्यवहार में कैसे दूर किया जा सकता है। कथनी करनी में जो अंतर है वह क्यों है, उसका निदान क्या है। सैद्धांतिक ऊंचाई और व्यावहारिक शुद्धता, इसमें जो अंतर है वह क्यों है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसका निदान, डायग्नोसिस, बीमारी का डायग्नोसिस, बीमारी का निदान, यह किसी ने नहीं किया था। क्या होना चाहिए यह सबने बताया था, बीमारी क्या है यह सबने बताया था, लेकिन इस बीमारी का मूल कारण क्या है यह किसी ने देखा नहीं था, सोचा नहीं था, खोजा नहीं था, अन्वेषण नहीं किया था। परम पूजनीय डॉक्टर जी की यह विशेषता रही कि उन्होंने बहुत सा अनुभव ले और यह निष्कर्ष निकाला कि यह बीमारी इसके कारण है कि हिंदू अपने मूल संस्कारों को भूल गया है। मैं इस हिंदू राष्ट्र का एक अंगभूत हूं, यह विषय वह भूल गया है, यह विचार वह भूल गया है। अपना राष्ट्र, अपना गौरव, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, उसकी महत्ता, इसको वह भूल गया है। वह आत्मविस्मृत हो गया है और आत्मविस्मृत होने के कारण अपने समाज का मैं अंग हूं यह समझने में उसको गौरव का अनुभव नहीं होता। हर एक हिंदू स्वार्थी हो गया है, आत्म केंद्रित हो गया है। इसके कारण हर एक के मन में विचार है कि मैं तो अकेला हूं, पृथक हूं, स्वतंत्र हूं, बाकी समाज से मेरा क्या लेन देना है। इस तरह का विचार लोगों के मन में आता है। प्राचीन काल में संस्कृति के प्रणाली के कारण हर एक हिंदू के हृदय पर जो एक संस्कार अंकित किया जाता था कि मैं समाज पुरुष का अंग हूं, यह संपूर्ण समाज मिलकर एक शरीर है, यही भगवान है, इस भगवान का मैं एक अंग हूं। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, इस तरह का यह हजारों हाथ वाला, हजारों पैर वाला, हजारों शीर्ष वाला यह समाज माने भगवान है, उसी का एक अंग मैं हूं। और इसके कारण समाज के सुख में मेरा सुख है, समाज के दुख में मेरा दुख है, समाज के सम्मान में मेरा सम्मान है, समाज के अपमान में मेरा अपमान है, मैं समाज के लिए हूं। इस तरह का जो संस्कार प्राचीन काल में हर एक हिंदू के हृदय पर अंकित किया जाता था और इसके कारण वैभवशाली हिंदू राष्ट्र का निर्माण हुआ था, जिसने सांस्कृतिक विजय संपूर्ण विश्व पर प्राप्त की हुई थी। वह संस्कार टूट गया। बीच में जो 11 साल का पारतंत्र का या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जगह जगह जीवन मरण का संग्राम करने का 1100 साल का जो कालखंड आ गया, इस कालखंड में यह संस्कार की प्रणाली टूट गई, समष्टि का संस्कार नहीं रहा और इसके कारण हिंदू आत्म केंद्रित स्वार्थी बनते हुए
समाज यह एक समष्टि, यह बात नष्ट हो गई। यह मूल निदान और इसका इलाज क्या हो सकता है, तो परम पूज्य डॉक्टर जी ने बहुत अनुभव के, अध्ययन के और गहन चिंतन के आधार पर यह कहा कि केवल भाषणों से, प्रतिपादनों से, प्रवचनों से, लेखों से यह खाई दूर नहीं हो सकती, क्योंकि केवल बौद्धिक स्तर पर समझने से आदमी बदलता नहीं, उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। बौद्धिक स्तर पर तो हम कई चीजें समझ सकते हैं। यह भी समझ सकते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, सारा जगत मिथ्या है, यह हम प्रतिपादन भी कर सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं। लेकिन जब तक यह अनुभूति नहीं होती, इसका हृदय में साक्षात्कार नहीं होता, तब तक केवल बौद्धिक स्तर पर ऊंची बातें समझने से काम नहीं होगा। यह बौद्धिक समझदारी के कारण परिवर्तन नहीं हो सकता, आत्मिक साक्षात्कार के कारण, आत्मिक अनुभूति के कारण यह परिवर्तन होगा। और आत्मिक अनुभूति तभी हो सकती है जब मन, हृदय, आत्मा तक पहुंचने वाले संस्कार हर एक व्यक्ति के ऊपर अंकित किया जाए, जो उसके मन को, उसके आत्मा को, उसके हृदय को प्रभावित करे। ऐसे संस्कार हर एक हृदय पर अंकित किए जाए, तभी वह व्यक्ति समाज समर्पित हो सकता है। ऐसे समाज समर्पित व्यक्तियों का अनुशासनबद्ध संगठन, वही वास्तव में हिंदू संगठन कहा जाएगा। तो इस तरह से बीमारी क्या है, इसका ठीक निदान, डायग्नोसिस और उसके ऊपर जो इलाज है, परम पूज्य ने डॉक्टर जी के पूर्व कितने ही श्रेष्ठ नेताओं ने जो सोचा था कि हमारे भाषणों से, प्रवचनों से, लेखों से, प्रचार से समाज का परिवर्तन होगा, यह होना संभव नहीं। एक एक व्यक्ति के हृदय पर जब तक संस्कार अंकित नहीं किए जाते समाज समर्पण के, समाज के साथ एकात्मता के, तब तक यह परिवर्तन संभव नहीं है। यह बराबर उसका इलाज। और इस दृष्टि से किस तरह एक एक व्यक्ति के हृदय को सुसंस्कारित किया जा सकता है, सुसंस्कारित हृदयों का अनुशासनबद्ध संगठन कैसे खड़ा किया जा सकता है, यह सारा करने वाली प्रभावी, परिणामकारी इस तरह की कार्य पद्धति, इसका विकास परम पूज्य ने डॉक्टर जी ने किया। यह बहुत बड़ा योगदान परम पूज्य ने डॉक्टर जी का हिंदू राष्ट्र के विकास में। विशेषता यह है कि बीमारी का निदान बराबर किया, इस बीमारी को दूर करने के लिए इलाज क्या है यह बराबर निकाला, और उस दृष्टि से कार्य पद्धति का विकास किया, जिस कार्य पद्धति का केंद्र बिंदु दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण है। सभी हिंदू हर दिन 1 घंटे के लिए एकत्रित आ जाए, एकत्रित आकर सामूहिक कार्यक्रम करे। सामूहिक कार्यक्रम के माध्यम से सामूहिक मन का निर्माण होता है, समष्टिगत कार्यक्रम के माध्यम से समष्टिगत मन का निर्माण होता है। यह जो मनोविज्ञान का सिद्धांत है, उसके आधार पर हर दिन एकत्रित आकर हिंदू सामूहिक कार्यक्रम करें। इसके माध्यम से संपूर्ण समाज के साथ एकात्मता का संस्कार अपने हृदय पर अंकित करे, प्रतिदिन यह करे। ऐसा नहीं रखा कि 10 साल करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मैन्युफैक्चर्ड गुड, अब फिर से मशीनरी में जाने की आवश्यकता नहीं। तो संघ स्थान पर संस्कार होते हैं, यह भी हमने दावे के साथ कहा, लेकिन साथ साथ यह भी कहा कि समाज समर्पण का संस्कार हर दिन अंकित करने की आवश्यकता है। जैसे पीतल का बर्तन हर दिन मांजने की आवश्यकता है, तो यहाँ बर्तन मांजा जाएगा यह भी कहा, लेकिन हर दिन मांजने की आवश्यकता है यह भी कहा। किंतु इसी संस्कार के ही माध्यम से यह जो अंतर है, यह जो खाई है, सिद्धांतों की ऊंचाई और व्यवहार की क्षुद्रता, व्यवहार की नीचता, यह जो खाई है, जिसके कारण हमारी गिरावट हुई, ऐसा स्वामी विवेकानंद और बाकी सब विचारकों ने कहा। इस खाई को यदि दूर करना है, इस खाई को पाटना है, यह अंतर दूर करना है, तो इसके लिए इसी कार्य पद्धति की आवश्यकता है, इसी के द्वारा हो सकता है। यही संस्कार देने वाली कार्य पद्धति इस अंतर को दूर कर सकती है। इस तरह की कार्य पद्धति का परम पूज्य ने डॉक्टर जी ने विकास किया। यह उनकी विशेषता या उनका श्रेष्ठ योगदान हिंदू राष्ट्र को रहा है। 1925 से अपना यह काम चल रहा है, अब लगभग 60 साल होते आए हैं। इस कार्य पद्धति को लेकर हम चलते हैं।
दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण यह जिसका केंद्र बिंदु है। दिन प्रतिदिन एकत्रित आते हुए सामूहिक कार्यक्रम या नित्य कार्यक्रम, इसके अलावा आनुषंगिक नैमित्तिक कार्यक्रम, प्रतिवर्ष नियम से आने वाले 6 त्योहार, 6 उत्सव, फिर संघ शिक्षा वर्ग के कुछ कार्यक्रम है, कुछ शीत शिविर के है, कुछ ट्रिप्स होती है, कुछ बैठकें होती है, ऐसे नैमित्तिक कार्यक्रम बहुत सारे चलते हैं। तो ये नियमित और अनियमित नैमित्तिक कार्यक्रम, नियमित कार्यक्रम, नित्य कार्यक्रम, दिन प्रतिदिन के एकत्रीकरण का, यह सारा मिलकर जो अपनी कार्य पद्धति तैयार होती है, यह कार्य पद्धति ही हिंदू का जो सबसे, हिंदू की जो सबसे बड़ी बीमारी है, मूलभूत बीमारी है, मौलिक बीमारी है, उसको दूर करेगी। इस विश्वास के साथ 60 साल के पूर्व यह काम शुरू हुआ और 60 साल के बाद हम देखते हैं कि यह कार्य बढ़ रहा है, कार्य बढ़ रहा है। प्रारंभ से यह कहा गया था अवश्य कि भाई केवल दक्षारंभ करने से और क्या सारा देश का विकास होगा। देश का विकास करने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए तरह तरह के कार्यों की आवश्यकता है। राष्ट्र का परम वैभव आपने ध्येय रखा है, क्या केवल दक्षारंभ करने से सारा होगा? पहले से कहा गया, पहले से पूछा गया और पहले से यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही विशेष काम करेगा कि एक एक हिंदू के हृदय पर आवश्यक उचित संस्कार अंकित करना, और इस तरह से संघ से प्रेरणा और संस्कार प्राप्त किए हुए जो स्वयंसेवक है वे राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुकूल जाएंगे और उस क्षेत्र में जाते हुए वहां संघ के सिद्धांतों के प्रकाश में, संघ की रीति नीति को लेकर राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों की रचना और विचारों का विकास करेंगे। माने राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक कार्यों की रचना और विचारों का विकास, यह जिम्मेवारी स्वयंसेवकों की है। वो स्वयंसेवक जिन्होंने प्रेरणा और संस्कार, समाज के साथ एकात्मता के संस्कार संघ से ग्रहण किए हुए हैं, तो संघ की जिम्मेवारी यानी स्वयंसेवकों का निर्माण, स्वयंसेवकों की जिम्मेवारी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों का और विचारों का निर्माण, इस तरह का श्रम विभाजन पहले से बताया गया। यह एक योजना बताई गई। तो यह एक संपूर्ण योजना कि एक एक हिंदू के हृदय पर समाज समर्पण का संस्कार प्रतिदिन अंकित करना, इस तरह के स्वयंसेवकों का अनुशासनबद्ध संगठन खड़ा करना, इस संगठन की सीमाएं बढ़ाते बढ़ाते इतनी बढ़ाना कि संघस्थान की सीमाएं और हिंदुस्तान की सीमाएं एक रूप हो जाए, यानी संघ समाज में विलीन हो जाए, संपूर्ण समाज संघमय हो जाए, इतना इसको बढ़ाया जाए। और इस तरह का कार्य करते हुए जो सुसंस्कारित हृदय के हिंदू हो गए, वे अपने अपने रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुकूल राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए उचित कार्य की रचना और विचारों का विकास करते हुए राष्ट्र निर्माण करे, राष्ट्र का परम वैभव प्राप्त करने की योजना करे। संघ ने स्वयंसेवक का निर्माण और संगठन का विकास करना, स्वयंसेवकों ने विविध कार्य क्षेत्रों का और विचारों का निर्माण करना, इस तरह का श्रम विभाजन, यह एक कुल मिलाकर योजना जिसका केंद्र बिंदु कुछ होगा। तो संघ की कार्य पद्धति यानी दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण, सामूहिक कार्यक्रम और उनके द्वारा संस्कारों का हर एक व्यक्ति के हृदय पर अंकित होना, यह जिसका केंद्र बिंदु है। इस तरह की कार्य पद्धति के द्वारा जो एक बड़ी खाई और अंतर, जिसके कारण हिंदुओं की गिरावट हुई, ऐसा सभी विचारकों ने कहा था, वह खाई अंतर दूर हो सकती है। इस तरह का बीमारी का निदान और उसका इलाज, और वह सफलतापूर्वक किया। और इतने साल के अनुभव के आधार पर हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, 60 साल में कई उतार चढ़ाव संघ जीवन में आए हैं, लेकिन इतने साल के अनुभव के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संघ ने जो कार्य हाथ में लिया है वह पूर्ण करने की दृष्टि से आज की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति है वही स्वयं पूर्ण है। स्वयं पूर्ण है, इसके दोनों मतलब है। इस कार्य पद्धति को लेकर यदि हम चलते तो दूसरे किसी भी पूरक सप्लीमेंट्री कार्य पद्धति की आवश्यकता नहीं है। और मोह में आकर, आलस्य में आकर, शॉर्टकट लेने के चक्कर में यदि हम इस कार्य पद्धति को छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि अरे भाई बड़ा लंबा रास्ता है, यदि हम इसको छोड़ते तो और कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं हो सकता जो हमें वहां पहुंचाएगा जहां संघ हमें पहुंचाना चाहता है।
दोनों अर्थों में संघ की कार्य पद्धति स्वयं पूर्ण है। इस निष्कर्ष पर लगभग 59-60 साल के अनुभव के आधार पर हम पहुंचे हैं। तो यह जो विशेष कंट्रीब्यूशन, विशेष योगदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परम पूज्य डॉक्टर जी का हिंदू राष्ट्र के लिए रहा है, वह यह योगदान है, यह बात हम ख्याल में रखें।